आप कोई भी काम, कोई दवाइयां बेच रहा है तो उसको सपने में भी डॉक्टर दिखाई देगा, और भी कोई काम कर रहा है तो उसको अपना काम जो कर रहा है उसके रिलेटेड सपने आएंगे। वो सब सूक्ष्म शरीरों का खेल है। तो यही सूक्ष्म शरीर जो सपने में आ रहे हैं, यही तब असलियत बन जाता है जब आपके पास स्थूल शरीर नहीं रहता है। अभी आप इसको सपना सपना इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसको छोड़ के, सूक्ष्म शरीर को छोड़ के स्थूल में आ जाते हो, इसलिए तुम कहते हो वो तो सपना है, असलियत नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास स्थूल ही नहीं बचेगा आने के लिए, तब कहां जाओगे? तब वहीं रहना पड़ेगा। और क्या सपनों में क्या मार नहीं पड़ती? सपनों में क्या भूत प्रेत नहीं दिखाई देते? सपनों में क्या नदी नाले नहीं दिखाई देते? सपनों में क्या शेर चीते नहीं दिखाई देते? सब कुछ दिखाई देता है। डरते नहीं हो क्या? डरते भी हो। सांप दौड़ाता है, शेर भगाता है, भागते हो वहां से, उसके बाद भाग के इस शरीर में आ जाते हो। जब आंखें खुलती है तो कहते हो शुक्र है, क्योंकि वहां से भाग के यहां आ गए। लेकिन जब ये नहीं रहेगा फिर कहां भागोगे? फिर तो फंस गए। स्थूल से निकले और सूक्ष्म में फंस गए। अब साहिब क्या कह रहे हैं कि बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू, जो निज होए हमारा। ये जितने भी गुरु इस दुनिया के हैं, ये तुम्हें स्थूल से सूक्ष्म में लेके जा रहे हैं। स्थूल से सूक्ष्म में जब तुम जाते हो तब तुम्हारे पास देह होती है, तुम्हारे पास अंगूठे जितनी देह होती है, तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब तुम्हें दिख रहे होते हैं। तुम अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, सारे लोकों में भ्रमण कर रहे होते हो। तुम्हारे पास शरीर होता है, तुम्हें शरीर दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन ये शरीर ही बंधन है। और जहां शरीर है वहां पर उसका नाश भी होगा। इसीलिए साहिब ने बोला कि अगर शरीरों से बचना चाहते हो, अगर देही से बचना चाहते हो, केवल इस स्थूल देही से नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस छठों प्रकार की देहों से बचना चाहते हो, तो मेरे शब्द को चीन लो। जो मेरा शब्द है उसको जान लो कि वो क्या है। और मेरा शब्द ये नहीं है कि किसी गुरु ने मंत्र दे दिया, किसी गुरु ने सोहम का जपा जाप दे दिया, किसी गुरु ने कान बंद करके उंगलियां अनहद धुन से जुड़वा दिया। ये मेरे शब्द नहीं है। इसको तो साहिब ने साफ मना किया, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। अगर बचना चाहते हो तो मेरे शब्द को अच्छी तरह समझ लो। मेरा शब्द विदेह है, देही शब्द नहीं है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। वो जीभ पे नहीं आता कि कोई कहे वो हिंदी का शब्द है जी, गुरुजी मुझे नाम दे दो। हिंदी में नाम दे दिए, पंजाबी में नाम दे दिए, उर्दू में नाम दे दिए। वहां भाषा का काम नहीं है, वहां 52 अक्षरों का कोई खेल ही नहीं है। 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वही सत सिमरण है जो 52 से परे है, उसी को सार शब्द कहा गया है। सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारा। अक्षर पुरुष क्या है? कहानी में आया है कि अक्षर पुरुष को नींद आ गई तो काल पैदा हो गया। अब अक्षर पुरुष को नींद कैसे आ गई? जब वो सतलोक है, और नींद जो है वो तो त्रिगुण में आता है, त्रिगुणी है। काम क्रोध लोभ मोह आलस, ये सब 3 गुणों में आता है। तो 3 गुण तो सतलोक में पैदा भी नहीं हुए, तो ये आलस कहां से आ गया, नींद कहां से आ गई? उसके बाद क्रोध भी आ गया। अक्षर पुरुष को क्रोध आ गया, अंडा फूट गया, क्रोध कहां से आ गया? क्रोध तो तमोगुण है, अभी तो 3 गुण पैदा भी नहीं हुए भाई। असल में अक्षर पुरुष क्या है? अक्षर पुरुष आप हो, और जो नींद आई है वो आपको आई है। इसीलिए बार बार काल को पैदा कर देते हो। इसीलिए साहिब ने बोला, मैं कहता हूं जागत रहियो, और तू जाता है सोई रे। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुझे बार बार नींद आ जाती है और तू बार बार काल को पैदा कर देता है। इस बार मत सो जाना,
अब जागते रहना। कैसे जागते रहना? आपको लगेगा मैं तो जाग ही रहा हूं, और कितना जागूं? ये आपको लग रहा है कि मैं जाग रहा हूं। जैसे सपने में शेर भागा पीछे, तो आपको वहां पे लग रहा है कि हाँ मैं जाग रहा हूं और शेर भाग रहा है, लेकिन आप सो रहे हो। वहां पे आपका शरीर बिस्तर पे पड़ा है और आप जागते हुए भी सो रहे हो। और जब वहां से छोड़ के इधर आते हो तब कहते हो कि मैं जाग गया, लेकिन अभी भी नहीं जागे, अभी भी नहीं जागे, अभी भी सो रहे हो। ये सारा सत्संग सपने में चल रहा है, ये सारी कहानी, ये सारी दुनियादारी सपने में चल रही है। जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम एक शरीर को छोड़ के, यानी एक सपने को छोड़ के सदा के लिए दूसरे सपने में चले जाते हो। अब इन सपनों से निकलना कैसे है? अब एक अलार्म लगा हुआ है। अब जब वो अलार्म बजेगा और तुम्हारा ध्यान उस अलार्म में लग जाएगा, तो उस अलार्म में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे सपने के अंदर घुस के तुम्हें बाहर निकाल देगा। जब अलार्म बजता है, याद करो, सपने में भी आपको आवाज सुनाई देने लग जाती है अलार्म की। फिर आप एकदम देखते हो सपने में कि यार आवाज कहां से आ रही है, और जब ध्यान लगाते हो सूरत, उस आवाज में एकदम बाहर आ जाते हो। ऐसे ही वो आवाज सदा सदा से हो रही है, लेकिन उस अलार्म की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। बस साहिब इतना ही समझा रहे हैं, सूरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आपने सूरत को स्थिर करना है। कहां पे स्थिर करना है? जहां पे वो अलार्म बज रहा है, जहां पर वो बांगे इलाही हो रही है, जहां पर वो बांग हो रही है, आवाज आ रही है, बस आपने वहां पे सूरत रखनी है। बाकी सारा खेल उस आवाज का है। वो जब आप पे दया करेगा, वो आपको यहां से निकाल लेगा। जब उसको लगेगा कि हाँ भाई ये लायक हो गया है यहां से निकलने के, वो अपने आप दया करेगा। जैसे किसी पिता का कोई पुत्र है, जब तक छोटा होता है तब तक वो उसके हाथ में हीरा नहीं देता। 8-10 साल के बच्चे के हाथ में, या 5-7 साल के, 2 साल के बच्चे के हाथ में कोई भी पिता हीरा नहीं देता, भले उसके पास हजारों हीरे पड़े हों। वो इंतजार करता है कि ये बच्चा समझदार हो जाए, 20, 22, 25 साल का हो जाए, इसको पता लग जाए कि इस हीरे की कीमत क्या है। नहीं तो छोटे बच्चे को हीरा दे दो तो खेलता हुआ नाली में भी फेंक देगा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसको पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है। इसी प्रकार जब तक हमारा ध्यान संसार में रहता है ज्यादा, तब तक परमात्मा क्या कहता है कि अभी इसे कदर नहीं है उस हीरे की जो इसको गुरु ने दिया है। अभी इसको खेलने दो, खिलौनों से खेलते रहो। जब उसको समझ में आता है कि भाई ये खिलौने किसी काम के नहीं है, उसके बाद जो लगन लगती है, लगन कब लगती है? जब ठोकर लगती है। ऐसा कोई भी इस दुनिया में संत नहीं है जिसको ठोकर ना लगी हो। ठोकर खाने के बाद ही लोग संत बनते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ले लो, ठोकर लगी, सारा राजपाट छोड़ दिया। और आज के संत क्या कर रहे हैं? आज के संत राजपाट इकट्ठा करने में लगे हैं। वो छोड़ के भाग रहे हैं और ये इकट्ठा करने में लगे हैं। दिक्कत ये है क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। माया खेल रही है, नचा रही है, और हम नाचने में लगे हुए हैं। बस करना क्या है? उस मालिक की आवाज पे ध्यान लगाना है। वो मालिक हमेशा हमेशा आपको बुला रहा है और आप इस माया में उलझे पड़े हैं। माँ बाप, भाई बहन, दीन दुनिया जितनी भी है, इसी को सत्य मान के बैठे हैं। और जो अपना असली स्वरूप है, अपना असली परमात्मा है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। शीशे में खुद को ही देख रहे हैं और उसी को सत्य मान रहे हैं। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मर्यो, कहे कबीर नल्ली के सुगना, तोहे कौन पकड़ो। इतनी सी बात है। यही काया ही शरीर है और यही शीशा है। हम काया से बाहर हैं, लेकिन हम अपने आप को काया में देख रहे हैं। बस इतना सा भ्रम तोड़ना है आपने। अपने आप को काया में मत जानो। काया में तुम्हारा प्रतिबिंब है। जीव रूप में तुम काया में हो और आत्म रूप में तुम काया से बाहर। जैसे शीशे से आप बाहर हो, लेकिन आप शीशे में अपने प्रतिबिंब को देख के अपने आप को शीशे में ही फंसा हुआ मान रहे हो। बस इतना ही भ्रम तोड़ना है। शीशे से सूरत बाहर करनी है और शीशा जब टूट जाएगा उसको टूटने दो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता
अगर शीशे में कोई पत्थर भी मार दे तुम्हारे प्रतिबिंब पे, तुम्हारे अक्स पे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। बस हमने इसी को समझना है। तो इसी को आत्म ज्ञान कहते हैं। देही ज्ञान से हटके आत्मा को जानना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे यहां से। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, ना कि मंत्र ज्ञान बिना नर भटके, तंत्र ज्ञान बिना नर भटके, तीर्थ ज्ञान बिना नर भटके, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे आत्म ज्ञान की बात चल रही है। आत्म ज्ञान का मतलब है मेरा ज्ञान मुझे स्वयं हो जाए। जैसे आत्म कथा कोई लिखता है तो अपने ही बारे में कथा लिखता है, किसी और की बात थोड़ी नहीं करेगा वो। जब कोई आत्महत्या करता है तो किसी और को गोली थोड़ी नहीं मारेगा, वो खुद को गोली मारेगा, आत्महत्या। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी मेरा ज्ञान, मुझे मेरा ज्ञान कराने वाला कोई गुरु मिल जाए तो मेरा परमात्मा मुझसे दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है भाई, परमात्मा मेरी आत्मा में वास करता है। इसी को बोला आत्म मेरा।